अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और हम ऑड्री सिम्पसन की कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.6 देखने जा रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज में 2.5 में हमने परसेंटेजेस देखी थी, अब मज़ीद हम परसेंटेजेस पे काम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारे सामने रखा गया कि कैलकुलेट द फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड। फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि अब हम इमेजिन करें कि एक टेस्ट है। इस टेस्ट के जो फुल मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो 140 हैं। उसमें से किसी बच्चे के 35 नंबर आए हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 35 आउट ऑफ 140। तो जब टेस्ट होता है तो उसमें बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, 35 आउट ऑफ 140 दिया जाता है अगर इतने मार्क्स का टेस्ट है तो, और उसमें से उसकी कितनी परसेंट आई है ये कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हमसे यही चाह रहे हैं कि हम ये परसेंटेज कैलकुलेट करके दें। अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के इतने टोटल मार्क्स में से इतने नंबर आते हैं, अगर हम समझने के लिए एक लम्हे के लिए ऐसा कहें। वरना कैलकुलेट द फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड समझने में थोड़ी सी अगर मुश्किल हो रही है तो इस तरह से हमारे लिए समझना आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए कि कैलकुलेट द फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड, तो आप ये इमेजिन करें कि जो पहला नंबर है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं और जो सेकंड नंबर है वो टोटल मार्क्स हैं। अब कितने परसेंट आए ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। पहले हमारा जो क्वेश्चन है, ये लेयर हाइड करते हैं। 35 एज अ परसेंटेज ऑफ 140। 35 आए हैं 140 में से। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 35/140, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हमारी डिज़ायर्ड परसेंटेज होगी। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 100 है और यहाँ भी ज़ीरो है तो एक ज़ीरो कटा, यहाँ से ज़ीरो कट गया, और ये 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो ये मज़ीद अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से कि 35 इंटू 5/7। अब लेकिन ये हमारे सामने नज़र आ रहा है कि 7 5 से 35 होता है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। तो अब 5 इंटू 5 रह गया हमारे पास। 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25%। हमारा आंसर हो गया। लेट मी चेक। ठीक है, हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसको हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसको हाइड करके हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72% और 72 एज अ परसेंटेज ऑफ 600। तो 600 टोटल मार्क्स समझ लें और ऑब्टेन मार्क्स समझ लें 72। 72 और 600 हम लिखेंगे 72/600 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसमें ज़ीरो कट गया, इसका ज़ीरो कट गया, इधर से ये कट गया, तो क्या बचा? 72/6। तो ये मज़ीद डिवाइड हो रहा है, 2 से कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 36 ज़ा 72। अभी 3 से मज़ीद हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 12 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू 12। जो आंसर आएगा उसके आगे आप परसेंटेज ज़रूर लगा दीजिएगा, परसेंटेज। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 12% का। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं इस सबको साफ करके। सॉरी सॉरी, पिछला वापस आ गया। हम्म, तो अब हम इसमें से कोई एक दो सवाल और कर लेते हैं, बाकी सब तो सेम ही आ रहा है। एक हम 12 और 6 कर लेते हैं। ये तो कि ज़्यादा ऑप्टेन कैसे कर लिए 6 नंबरों के उसमें से। तो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल गलत साबित हो जाएगी कि जैसे ऑप्टेन मार्क्स 12 हैं और 6 में से, तो ये समझें 6 में से 12 कैसे आ सकते हैं। तो इसको, इस सवाल पे ये लॉजिक लागू नहीं होगी, लेकिन हम परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं, जो कि हमने सीख लिया अभी निकालना, कि 12/6 कर दें और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो उसको हम पहले यहीं से डिवाइड करें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 2 इंटू 100 इज़ 200%।
वैसे तो हमें देख कर ही नज़र आ रहा है कि अगर 6 जो है टोटल मार्क्स हैं तो वो 100% के बराबर होंगे। अब जो 12 है वो तो 6 का डबल है, तो जो 12 की परसेंटेज होगी, 6 की परसेंटेज होगी, उसकी 2 गुनी जो होगी वो होगी 12 की परसेंटेज। वो हमें इस तरह से भी नज़र आ रहा है, लेकिन जो तरीका है हमने उस तरीके को देखते हुए सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी सब तो ईजी हैं। एक क्वेश्चन हम इसमें से और कर लेते हैं, सॉरी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है 12 और 6 वाला हमने कर लिया, 29 और 1000 वाला कर लेते हैं। 29 ठीक है, इसको बंद करते हैं। ये भी बहुत इजी, जिस तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल सेम तरीके से ये होंगी। 29 1000 में से, तो 29/1000 इंटू 100, तो ये ज़ीरो कट गया इससे, ये ज़ीरो कट गया इससे, अच्छा क्या 29/10। तो हमें पता है जब कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है तो उसका डेसिमल प्लेस लेफ्टवर्ड एक दफ़ा स्किप हो जाता है। अगर 10 जितनी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं डिवाइडिंग नंबर में, अगर वो 10 के साथ है, जैसे 1 के साथ है, 1 अगर 10 है तो एक दफ़ा होगा, 100 होता तो 2 दफ़ा, 1000 होता तो 3 दफ़ा। तो एक दफ़ा स्किप करने के बाद डेसिमल प्लेस कहाँ बन गई, यहाँ आ रही है 2.9, और उसके आगे लगा देंगे परसेंटेज। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, तो मैंने आंसर वेरीफाई भी कर लिया, आंसर हमारे दुरुस्त हैं। और इसी तरीके से मैंने ये 3 से 4 सवाल सॉल्व करके तकरीबन पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व कर ली। जो सवाल रह गए हैं बिल्कुल सिमिलर हैं जो जिनसे जो मैंने अभी सॉल्व करके बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप लोग इन सबको सॉल्व कीजिए, तब तक हम अगली वीडियो की तरफ जाते हैं और फिर 2.7 आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।